हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का थ्योरी एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि आपके जो सिलेबस है उसमें यूनिट वाइज मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी ये देखेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का जो आपका सिलेबस है उसमें हर यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो थ्योरी एग्ज़ाम पेपर की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि जो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका होता है उसमें थ्योरी एग्ज़ाम का मार्क्स होता है आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका वो होता है आपका 50 मार्क्स का। और इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपके टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं और इन 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो यानी ये सेक्शन ए आपका टोटल होता है 10 मार्क्स का। अब इस सेक्शन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर 1 लाइनर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, यानी केवल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं अटैम्प्ट और इसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हर क्वेश्चन का वेटेज होता है वो होता है आपका 3 मार्क्स का, यानी टोटल ये सेक्शन होता है आपका 15 मार्क्स का, 15 नंबर का। उसके बाद आपका बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में से भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं, यानी केवल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर देखा जाए तो पिछली बार इसमें से आपके पूछे गए थे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने थे, यानी कि सेक्शन सी में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 5 के आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन इसमें होगा आपका 5 मार्क्स का, यानी कुल मिला के ये यूनिट होगा, ये जो आपका सेक्शन है ये होगा आपका 25 मार्क्स का। तो ये था आपका थ्योरी एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न। इन सभी मार्क्स को आप ऐड करेंगे। सेक्शन ए आपका 10 मार्क्स का, सेक्शन बी 15 मार्क्स का, सेक्शन सी 25 मार्क्स का, तो ये टोटल आपका हो गया 50 मार्क्स। और एग्ज़ाम में आपको 2.5 घंटे यानी 2.5 आवर्स मिलते हैं इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि आपका जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का सिलेबस है पॉली का, उसमें हर यूनिट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपका सिलेबस आप कहाँ से देखते हैं। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो आप IRDT की साइट से देख सकते हैं। IRDT की साइट से सिलेबस आप देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखा करिए। और वैसे आपकी बुक्स में भी आपका सिलेबस दिया रहता है, तो कोशिश करिएगा हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में कि आप सिलेबस से ही अपना तैयारी करें। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें तो यूनिट फर्स्ट आपकी जो है वो यूनिट आपके कितना मार्क्स कंटेन करती है। देखिए, यूनिट फर्स्ट में से आपका कम से कम 7 या 7.5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। यूनिट फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ये इसमें से आपका 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें से कितने मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखिए, जो ये यूनिट सेकंड है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि वो 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स वाले सेक्शन बी में भी पूछे जा सकते हैं और सेक्शन सी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट में से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट फोर्थ, ये यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी वैद्युचुंबकत्व। ये यूनिट भी आपकी 10 मार्क्स की होगी, यानी 9 या 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में इस यूनिट से पूछे जाएंगे। और यूनिट फिफ्थ जो है, ये यूनिट फिफ्थ आपका नाम है इस यूनिट का सेमीकंडक्टर फिजिक्स, यानी कि अर्धचालक भौतिकी। और इसमें से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 5 या 6 मार्क्स तक का बन सकता है। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 6,
जो है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो इसमें से एग्ज़ाम में आपका 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन लगभग बनता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है ये आपके सिलेबस के स्ट्रक्चर को देखते हुए कौन सी यूनिट कितनी लेंदी है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं उनको देखते हुए मैंने आपको बताया कि हर यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप इन सभी मार्क्स को ऐड कर देंगे यूनिट 1 से 6 तक, तो ये आपको 50 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो अब चलिए इसमें से एक बार देख लेते हैं कि किन यूनिट पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं कहूँगी आपको यूनिट 2, 3 और 4, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। तो 30 मार्क्स आपकी इन 3 यूनिट से मिलके बन जाते हैं, यूनिट 2, 3 और 4 से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ईजी यूनिट्स की तो 2 यूनिट, ये बाकी की जो 3 यूनिट हैं, यूनिट 1 है और यूनिट 5 है और यूनिट 6 हैं, ये यूनिट्स आपकी ईजी हैं और एग्ज़ाम में इनका टोटल वेटेज देखा जाए तो टोटल इन तीनों यूनिट का मिला के बन रहा है 20 मार्क्स का। तो ये यूनिट आसान भी हैं और आप अच्छे से कर भी लेंगे इनको। तो पहले फोकस करिएगा आप जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन करती हैं उन यूनिट को कवर कर सकें और फिर जो 20 मार्क्स का कंटेन करती हैं बाकी की 3 यूनिट उनको कवर करें। वैसे हर एग्ज़ाम का एक आप ये रूल बना सकते हैं कि मैं अपना 80% सिलेबस कंप्लीट अच्छे से पढ़ के जाऊँगा या अच्छे से पढ़ के जाऊँगी। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अपना सिलेबस कम से कम 80% बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे ही आएंगे। ठीक है, बाकी अगर 20% आप छोड़ भी देते हैं तो चल सकता है, लेकिन बशर्ते कि आप जो बचा हुआ 80% तैयार कर रहे हैं वो आपने हर तरीके से तैयार किया हो, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन से लेकर उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर तक। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।